नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो आपकी छोटी सी एसआईपी को बड़ा नुकसान बना सकती है। जी हां, अगर आप सोचते हैं कि एसआईपी मिस होने पर बस इन्वेस्टमेंट रुकता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहां सिर्फ निवेश नहीं रुकता बल्कि आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा भी कट सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत सारे निवेशकों को इस हिडन चार्ज के बारे में पता ही नहीं होता। दरअसल जब आप एसआईपी शुरू करते हैं तो हर महीने एक तय तारीख पर आपके बैंक अकाउंट से पैसा अपने आप कटता है, लेकिन अगर उस दिन आपके खाते में बैलेंस नहीं होता तो यह ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जिसे एसआईपी बाउंस कहा जाता है। अब यहां ट्विस्ट यह है कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाती, बल्कि आपका खुद का बैंक आपसे चार्ज वसूलता है, और यही चार्ज कई बार आपके निवेश से भी ज्यादा भारी पड़ जाता है। जरा सोचिए, आपने सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी शुरू की और वह बाउंस हो गई, तो कई बैंक आपसे 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं, और कुछ मामलों में यह 2000 रुपए तक भी पहुंच जाता है। यानी आप निवेश करना चाहते थे 500 रुपए, लेकिन पेनल्टी में उतना या उससे ज्यादा पैसा चला गया। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे साइलेंट लॉस कहते हैं, जो धीरे धीरे आपकी वेल्थ को खा जाता है। अब इसे एक रियल सिचुएशन से समझिए। मान लीजिए आपने 5 एसआईपी चला रखी है और हर एक में आप 2000 रुपए निवेश करते हैं। अगर किसी महीने बैलेंस नहीं रहा और पांचों एसआईपी बाउंस हो गई, तो अगर हर बाउंस पर 500 रुपए का चार्ज लगा तो 2500 रुपए सिर्फ पेनल्टी में चले गए। यानी आपने जितना निवेश करना था उससे ज्यादा पैसा सिर्फ चार्ज में खत्म हो गया। और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अगर ऐसा बार बार होता है तो आपकी एसआईपी बंद भी हो सकती है। इससे आपका निवेश का अनुशासन टूटता है, कंपाउंडिंग रुक जाती है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर सीधा असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चार्जेस अमाउंट पर निर्भर नहीं करते। चाहे आपकी एसआईपी 500 रुपए की हो या 5000 या फिर 5 लाख की, पेनल्टी लगभग समान ही लग सकती है, और इसी वजह से छोटे निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? सबसे आसान तरीका है कि एसआईपी की तारीख से पहले अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस जरूर रखिए। दूसरी बात, अपनी एसआईपी की तारीख सैलरी आने के बाद रखें, ताकि पैसा कटने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरी बात, अगर किसी महीने कैश फ्लो की समस्या है तो एसआईपी को बाउंस होने देने की बजाय उसे पॉज करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। और सबसे जरूरी, अपने बैंक के चार्जेस को समझिए, क्योंकि हर बैंक के नियम अलग होते हैं। कुल मिलाकर समझिए, एसआईपी एक बहुत पावरफुल तरीका है वेल्थ बनाने का, लेकिन एक छोटी सी गलती इसे नुकसान में बदल सकती है। इसलिए अगली बार सिर्फ रिटर्न पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उन छिपे हुए चार्जेस को भी समझिए जो आपकी कमाई को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर आप भी एसआईपी करते हैं तो इस जानकारी को नजरअंदाज मत कीजिए। वीडियो को लाइक करें, टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी इस साइलेंट लॉस का शिकार न बने। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।